गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को एक बार दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी अगर कोई काम चल रहा है तो भी क्रिया है, अगर वो हो चुका है तो भी वो क्रिया है। इस चित्र को और इस वाक्य को ध्यान से देखिए। बारिश हो रही है, यहाँ पे होना क्या है, काम है, और रही है आपकी सहायक क्रिया, यानी हो शब्द को आपको मदद देने का काम कौन कर रहा है, रही है। तो यहाँ पे हो रही है आपका क्रिया यानी कोई काम है। सड़क पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो यहाँ पे चल रही हैं ये आपका काम है, यानी कि क्या कहलाएगा, ये क्रिया। बच्चे नाव चला रहे हैं, तो यहाँ पे नाव चला रहे हैं यानी कि चलाना क्या है, कोई काम है, तो ये होगा आपका क्रिया शब्द। कुछ लोग छाते लेकर जा रहे हैं, तो जाना कोई काम है, इसलिए ये होगा आपका क्रिया शब्द। कुछ लोग भीगते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर से जा रहे हैं शब्द आया है, तो इट मीन्स ये आपका कहलाएगा क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ है किसी भी काम को करना या होना, यानी कि कोई भी काम आपका क्रिया कहलाता है। ये हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने ये भी जाना था कि जो क्रिया है उसके दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म साथ होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म साथ नहीं होता है। पिछली कक्षा में हमने सकर्मक क्रिया को हो पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई वाक्य है कि सोहन सेब खा रहा है, तो इस वाक्य में आपका प्रश्न भी बनेगा कि सोहन क्या खा रहा है, और क्या का उत्तर मिलते ही यानी सेब पता चलते ही वो सेब शब्द कहलाएगा आपका कर्म, और कर्म हमेशा सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, यानी कि कर्म हमेशा आपकी सकर्मक क्रिया में होती है। अब सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जो कि आज जानेंगे हम। एक कर्मक क्रिया नाम से पता चल रहा है जिसमें आपका एक कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें आपके दो कर्म होते हैं। द्वि मतलब दो। इनको चलो जान लेते हैं। एक कर्मक क्रिया में जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने हिंदी पढ़ाया, तो मैंने क्या पढ़ाया, इसको हटा दीजिए, मैंने क्या पढ़ाया, हिंदी। तो आपका उत्तर पता चल गया आपको, हिंदी, यानी कि आपका ये जो हिंदी शब्द है वो कर्म है, और पूरे वाक्य में कितने कर्म हैं, केवल एक, यानी ये आपका वाक्य जो है वो कहलाएगा एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें आपका एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का दो कर्म होता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा, मैं किससे क्या बनाता हूँ, तो उत्तर में आपका आएगा मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। यानी कि आपके यहाँ पे दो कर्म हैं, लैपटॉप और वीडियो। जब आपके उत्तर दो है यानी कि दो कर्म हैं, तो वो कहलाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया, और ये दोनों ही भेद आपके हैं सकर्मक क्रिया के। ये सकर्मक क्रिया के दोनों भेद हैं जो कि अभी हमने जाने हैं। अब है आपका अकर्मक क्रिया, जो कि क्रिया का दूसरा भेद है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आपका कर्म जुड़ा होता है और उसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब है आपका क्रिया का दूसरा भेद, जो कि है अकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े, तो कर्ता द्वारा किया गया काम अकर्मक क्रिया कहलाता है। अभी इस वाक्य को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपका जो उदाहरण है वो है हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या लगा करके कोई प्रश्न नहीं बन रहा। देखिए बना के, हम क्या रहे हैं, क्या चल रहे हैं, किसी भी तरीके से जो आपका वाक्य है इसका प्रश्न नहीं बनेगा, और जब प्रश्न नहीं बनेगा तो उत्तर भी नहीं मिलेगा आपको,
और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो आपका इसमें कर्म भी नहीं होगा। इसीलिए आपका ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि अकर्मक क्रिया में आपका कर्म नहीं जुड़ा होता। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, सीमा खाती है। तो आपका जो प्रश्न है सीमा खाती है, सीमा क्या है, यहाँ पे आपका प्रश्न नहीं बन रहा, ना ही आपको उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ये अकर्मक क्रिया की पहचान ये है कि इसमें आपका कर्म नहीं जुड़ा होता। अब देखिए अकर्मक के कुछ अन्य उदाहरण। जतिन दौड़ रहा है, प्रश्न बना के देखिए जतिन क्या रहा है, यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, माँ हंस रही है, आपका प्रश्न है माँ क्या रही है, तो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि ये आपका अकर्मक क्रिया है। अब तो आप आसानी से पहचान सकते हैं सकर्मक क्रिया को, अकर्मक क्रिया को। परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया को पहचान कैसे सकते हैं आप, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, कि वाक्य पढ़ने के बाद अगर आपका क्या प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण एक और है, बच्चा रो रहा है, इसमें आपका प्रश्न जो है वो बनेगा बच्चा क्या रहा है, तो यहाँ पे आपका उत्तर नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए आपका ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए, क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, पर हमें कौन को ध्यान में नहीं रखना, हमें सिर्फ क्या शब्द को देखना है और क्या से प्रश्न बना करके देखना है कि क्या उसका उत्तर मिल पा रहा है हमें या नहीं। अगर उत्तर मिलता है तो कर्म है, यानी कि वो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिलता तो यानी कि अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, जबकि अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता और क्रिया तो उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या उपस्थित नहीं होगा, कर्म। ठीक है, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य में कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, और जबकि अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ है, देखिए, जैसे नरेंद्र खाना खाता है। सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा है, इसलिए आपका जो प्रश्न है नरेंद्र क्या खाता है, तो उत्तर मिला आपको खाना, तो खाना शब्द हो गया आपका कर्म, यानी कि सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर है, देखिए, नरेंद्र खाता है, प्रश्न बनाइए नरेंद्र क्या है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो भी नहीं बनता, ना ही उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये आपका है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ आया। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। प्रश्न है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किसी काम को करने तथा होने का बोध होता है हमें क्रिया में, काल में या संज्ञा में। ये सभी प्रश्न बहुत आसान है तीनों। आपका ये गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।